ताई अम्मा, आई एम सॉरी। मैं आपको उदास नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको अपने लिए परेशान भी तो नहीं देख सकता। लेकिन ताई माँ, सबकी तरफ से मेरा वजूद मुकम्मल नहीं होगा। मेरा वजूद उसी रोज़ मुकम्मल होगा जब मेरे माँ बाप का रिश्ता वाज़ेह होगा, जब मेरी माँ के दामन से गलीज़ धब्बा धुलेगा, जब मखदूम शाह को मखदूम शाह कहलाने में झिझक नहीं होगी। वह दुख से कहता उनका हाथ छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया था। उसकी आंखों में उतरी सुर्खी और चेहरे पर फैली अजियत के अक्स मीरा बीबी को बेकुल कर गए थे। उनकी ज़ात को हवेली वालों ने अधूरा करके रख दिया था। किसी ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और किसी ने तंज़ो हकारत के सिवा कुछ भी नहीं दिया था, और यूं उसका जहन दो हिस्सों में बट गया था। एक वो जो इन सब रिश्तों को अपना समझता था, और एक वो जो इतने रिश्तों के बावजूद अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करता था। कभी वो बहुत मजबूत हो जाता था, नाकाबिल तस्खीर, चट्टान की मानिंद, और कभी इतना कमज़ोर होता, कोई भी उसकी ज़ात की ऊंची दीवार को ज़मीन बोस करना चाहता तो पल में कर सकता था। और ये काम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिर्फ शहरज़ाद करती थी, और वह अपने ज़ब्त को कुफल लगाए, बेबसी का लिबादा ओढ़े, अपनी ज़ात का मस्मार होना खामोशी से देखता रहता था। दरवाजे पर दस्तक देकर वह अंदर दाखिल हुआ तो बीवी जान को अपना मुंतज़िर पाया था। जी बीबी जान, आपने बुलाया था? अंदाज बेहद मुअद्दिब था। इधर आओ, हमारे पास बैठो। उन्होंने बेड पे उसके लिए जगह बनाई और उसे बैठने का कहा। वह मतवाज़न कदम उठाता उनके करीब आकर बैठ गया था, और बीबी जान ने उसका हाथ अपने नरम नरम बूढ़े हाथों में लेकर थपकना शुरू कर दिया था। अब क्या कुछ पढ़ना बाकी रह गया है? कितनी डिग्रियां लेगा मेरा शाहपुत्र? वह बच्चों की तरह पचकारते हुए पूछ रही थी। इस साल सीएसएस में कामयाब हो जाए तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाऊंगा और किसी बेहतरीन जॉब को तरजीह दूंगा। आखिर कब तक यूं जिया जा सकता है? क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे भला क्या होगा? वह अपने आप पे हंसा था। फिर नौकरी की क्या ज़रूरत है? बीबी जान, मुझे नौकरी की ही तो ज़रूरत है। तो ये बाप दादा की जायदाद किसके काम आएगी? बाप दादा मेरे काम नहीं आए तो उनकी जायदाद लेकर क्या करूँगा? उसके लफ्ज़ लफ्ज़ में शिकायतें थी, शिकवे थे। बेबी जान देख के रह गईं। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू ये बता, किसी लड़की को पसंद करता है? बेबी जान ने झुंझला के सर झटका और अपने मतलब की बात पे आ गई थी। अंदाज में थोड़ा इश्तियाक और थोड़ा तजस्सुस था। क्यों? उसे ताज्जुब हुआ था। तेरी शादी करना चाहती हूँ, तेरे पीर साईं भी कह रहे थे। लेकिन बीबी जान, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता। देख शाहपुत्र, तकीर शाह तुझसे बड़ा है और पीर शाह उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि तकीर और तेरी शादी की खुशियाँ इकट्ठी हो जाएं तो खुशी बढ़ जाएगी। कलाम शाह और ख़याम शाह के बेटों की इकट्ठी शादियाँ होंगी। बेबी जान पुरजोश अंदाज में बता रही थी, लेकिन वो संजीदगी की लपेट में था, जो कि हमेशा ही रहता था। आई एम सॉरी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देख पुत्र, अगर हवेली में कोई भी लड़की पसंद है तो बता दो। वैसे भी खजीना तो पहले ही तलाल की मंग है, और शहजाद के लिए बहरोज और नुदरत कह रहे थे। अरमगान खैर से तुझसे भी बड़ा है, और जरीना, हमरा, नवेरा, ईमाना, जो भी पसंद है अभी बता दो, ताकि तेरी बात भी पक्की कर दूँ। कम से कम निशानी तो हो जाए तेरी। बीबी जान, आप क्यों नहीं समझ रही कि मुझे शादी नहीं करनी? क्या कोई शहरी लड़की पसंद है? बेबी जान ने ज़रा मोहताज से अंदाज में पूछा था, और मखदूम शाह उनकी इतनी अपनायत और मासूमियत में नरम हो गया था। शहरी लड़कियों और देहाती लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क तो बस हमारी सोच में होता है। किसी को कमतर और किसी को बरतर बना देते हैं। लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ सोच रखा है। बस अभी शादी का इरादा नहीं है। अभी मैं अधूरा नामुकम्मल हूँ। मेरी ज़ात अधूरी है, कुछ हिस्से बिखरे हुए हैं, वो समेट लेने दीजिए, फिर ये काम भी कर लेंगे। उसका लहजा ठहरा ठहरा सा, सर्द मंजमन झील सा लगने लगा था। बीबी जान खाक बीना समझी थी। फिर पीर शाह को क्या कहूँ? उनसे कहें मैं अभी शादी नहीं चाहता हूँ, आप तो कीर लाला की शादी की तैयारियाँ करें। वो कह के उठ गया था, और बीबी जान मजमहल सी हो गई थी, और उनकी खुशी ख़त्म कर गया था। फिर बाद में पीर साईं ने खुद उससे बात की, लेकिन उसने तब भी इनकार में जवाब दिया था, और पीर साईं तो उसकी खुशी, उसकी रज़ा चाहते थे। जब वो इस बात के लिए खुशी और राज़ी नहीं था तो ज़ोर ज़बरदस्ती का तो वो सोच भी नहीं सकते थे।
चुनाचे तोकीर शाह और तलाल शाह की शादी के हंगामे जाग उठे। हवेली में मुद्दत बाद किसी शादी का हंगामा जागा था। सभी लोगों का जोशो खरोश देखने के काबिल था। इस हवेली में आखिरी शादी मोमिना की हुई थी और शादी के फौरन बाद वो अपने शौहर अहमद शाह के साथ इंग्लैंड जा बसी थी और इतने अरसे में सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान आई थी, वो भी सिर्फ मखदूम से मिलने के लिए। उन्हें अपने अजीज़ तरीन भाई का बेटा अपने भाई से भी ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। हफ्ते में कई मरतबा उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करती रहती थी। अहमद शाह और उनके बच्चों को भी मखदूम से बहुत लगाव था और वो इतनी चाहतों पे शादमां खामोश सा रह जाता था। और अब तो वो लोग पूरी फैमिली समेत पाकिस्तान आ रहे थे, आखिर शादियों में शिरकत जो करना थी। ए इधर आओ, वो 2-3 सीढ़ियाँ तय कर चुका था जब हाकिमाना अंदाज और तहकीर अमेज़ लहजे में पुकारा गया था। वो बिना मुड़े ही आवाज़ के मालिक को पहचान सकता था। वो 3 सेकंड उसने न जाने क्या सोचा, फिर पलटकर किसी राया की तरह उसकी खिदमत में पेश हो गया था। वह सोफे पर बैठी थी। लाहौर कब जा रहे हो? उसके इस्तफसार पर मखदूम शाह ने नज़र उठा के उसे देखा, क्योंकि उसके इस्तफसार पे हैरत हुई। मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, ना ही तुम्हारी शक्ल देखने का शौक़ है कोई, और काम था। उसकी इस्तफहामिया इस्तजाबिया नज़रें देख कर वो नखव्वत से बोली थी। फ्राइडे को जाऊंगा। जवाब मुख्तसर था। गाड़ी की चाबी कहाँ है? मेरी जेब में। वह कुछ नहीं समझा। लाओ मुझे दो। इनफैक्ट शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए हमें रोज़ाना इस्लामाबाद जाना होता है। सब मर्द हजरात सुबह सुबह अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं, बाद में परेशानी होती है। हवेली वाली गाड़ियाँ भी बाबा साईं ने अपने शहर से आने वाले दोस्तों को दे रखी हैं। उसने बड़ी शराफत सादतमंदी से चाबी दे दी थी। फ्राइडे को तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, विशान बेनियाजी से कहती उसे जाने का इशारा भी कर चुकी थी। उसने जाने से पहले एक नज़र इस लड़की को बगौर देखा, जो उसकी ही नहीं उसके माँ बाप की ज़ात के भी परखच्चे उड़ा कर रख देती थी। और उस लड़की ने मखदूम के दिल का ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहाँ उसके लफ्ज़ों की निश्तर ना लगे हों। उसके दिल के कोने कोने से लहू सता रिश्ता था और इस लहू से उसकी आंखें इस कदर सुर्ख हुई थी कि वो रातों को सो नहीं पाता था। आज तक मखदूम शाह की नींद पूरी नहीं हुई थी। वो कभी सो ही नहीं सका था। उसकी आंखें जलती थी, अभी भी जल रही थी। वह शहरजाद का पुरगुरूर सरापा निगाहों से भस्म कर देना चाहता था, लेकिन वो बेखबर बैठी उसकी गाड़ी की चाबी घुमाती टीवी देखने में मसरूफ़ थी। बाहर ख़वातीन की आवाज़ों का शोर उठा तो वो अंदाज़ा हो गया कि वो शॉपिंग करके आ गई हैं। मखदूम तेज़ी से लाउंज की हदूद से निकल गया था। अब यहाँ धमा चौकड़ी मचने वाली थी। कपड़े और जेवरात बिखरने वाले थे।